हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने डिस्कस किया था अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अबाउट डाइवेराइनर क्लासिफिकेशन, डाइवेराइनर स्ट्राइड्स। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ लिटिल एलिमेंट। कमियां थी काफी, इसमें रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय A.B. चानकोटियस, which was known as telluric screw or helix in 1862। क्या किया उसने? ही टुक ए वर्टिकल सिलेंडर, ऐसे एक सिलेंडर लिया वर्टिकल, एंड ड्रा 16 परपेंडिकुलर लाइन, ऐसे 16 लाइन बनाई एक्स के परपेंडिकुलर, एंड ड्रा ए स्क्रू एट एन एंगल ऑफ 45 टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर के 45 डिग्री पर एक एक्स लाइन बनाई ऐसे। उसने 16 लाइन बनाया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। उसने ऑक्सीजन के मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था एलिमेंट्स को, एंड ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट 16 मास यूनिट, जिन एलिमेंट के बीच 16 मास यूनिट का डिफरेंस था, they occupy at the same line। वो सेम लाइन पे पोजीशन आई उनकी, बढ़ते एटॉमिक मास में अरेंज करता गया तो उसने देखा कि भाई जिनका एटॉमिक मास में डिफरेंस 16 यूनिट का था, मतलब ऑक्सीजन के मास के बराबर था, they occupy the same position at the same line, they occupy the position at the same line, सेम लाइन के ऊपर पोजीशन आई, but it was not given much attention, hence it was also rejected। Then a new attempt was made by very for classifying element, that is by Newlands, John Alexander Newland ऑब्जर्व दैट, क्या देखा उसने? वेहन लाइटर एलिमेंट्स, कह रहा जब लाइटर एलिमेंट्स को आप अरेंज करो, वेहन लाइटर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट one, like the eighth note of a musical scale। तो जब एलिमेंट्स को आप अरेंज करो बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में, तो प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच करती है। जिस प्रकार एक संगीत के पहला और 8वां सुर एक समान होता है, ऐसे ही पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी क्या थी? सेम थी। when they are arranged in order of the increasing atomic mass, जब उनको एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करें। जैसे देखिए संगीत के 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी फिर सा, तो पहला वही है और 8वां वही है, सेम आवाज आएगी पहले और 8वें में। तो ऐसे ही जब एलिमेंट्स को अरेंज किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, देखो उस समय नियोन हैलोजन की खोज हुई नहीं थी, इसकी नोबल गैस की, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन वगैरह की नॉन नहीं थे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे अरेंज किया। तो लिथियम से 8वां बनता है सोडियम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां सोडियम। यहां से 8वां बनता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम थी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की सेम थी, बोरोन, एल्यूमिनियम की सेम थी, इनकी सेम थी। ऐसे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। प्रत्येक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती है।
जैसे कार्बन के बाद 8वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिकॉन। तो कार्बन और सिलिकॉन की सेम थी। इसलिए इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस कहा गया है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टावियस, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, 8 एलिमेंट को अरेंज। बट इट वाज एप्लीकेबल अप टू 20 एलिमेंट्स, एटॉमिक मास हैविंग 14 यूनिट। जिनका एटॉमिक मास 14 यूनिट था उन्हीं तक लागू हुआ ये, उसके बाद ये लागू नहीं था। क्योंकि देखो जैसे उसके बाद जैसे नोबल गैस की खोज होगी तो 8वां एलिमेंट नोबल गैस बनता है, लिथियम से 8वां एलिमेंट नियोन बनता है, सोडियम से अगला एलिमेंट आर्गन बनता है, Ar, क्लोरीन के बाद आर्गन आता है। इनके तो मैच नहीं करते इनके साथ। और 40 एटॉमिक मास कैल्शियम, उसके बाद हायर एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखें तो उनकी मैच नहीं करती है ऐसे 8वें एलिमेंट की। तो लाइटर एलिमेंट तक लागू था ये, हायर एलिमेंट पे लागू नहीं था, इसलिए इसको भी क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद लोथर मेयर अरेंजमेंट आई 1869 में। 1869 में लोथर मेयर ने अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की। उसने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। स्टडी द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक वॉल्यूम, ऐसे प्रॉपर्टीज की स्टडी की, फिजिकल प्रॉपर्टी। He plotted a graph between atomic volume and atomic weight. उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच एक ग्राफ बनाया। एंड ऑब्जर्व दैट, और फिर ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। कि कर्व के ऊपर जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उनकी सेम पोजीशन मिली। जैसे जो पीक पर आए वो पीक पर आए, वो सेम प्रॉपर्टी उनकी, जो नीचे आए वो उनकी सेम प्रॉपर्टी, जो पीक से जस्ट नीचे आए उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। तो ये ऐसे उसने ऑब्जर्व किया, ऐसे उसने ग्राफ बनाया। एटॉमिक वॉल्यूम रखा और एटॉमिक वेट रखा इस तरफ एटॉमिक वेट, यहाँ एटॉमिक वॉल्यूम रखे इस तरफ एटॉमिक वॉल्यूम। तो उस एलिमेंट्स को अरेंज करता गया इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज करता गया एलिमेंट को। उसने क्या देखा? जो एलिमेंट कर्व पर था, पीक पर आए, जो कर्व में पीक पर आए उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। उसके बाद जो आए डिसेंडिंग पोजीशन पे, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी। जो नीचे आए, जैसे हेलोजन सबसे असेंडिंग पोजीशन नीचे आए, सबसे ऊपर असेंडिंग पोजीशन में पीक पर अल्कली मेटल आई। इन दिस वे ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स, but it also contains a lot of limitations, hence it was also rejected. Then best attempt was made by Mendeleev. मेंडलीव रशियन केमिस्ट था एक, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, केमिस्ट्री का प्रोफेसर था। उसने उस समय 63 जो एलिमेंट थे उनको अरेंज करने की कोशिश की। उसने अपना क्लासिफिकेशन दिया। क्या था उसका क्लासिफिकेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करवाएंगे। यहाँ तक पढ़ लेना, समझ लेना। धन्यवाद।